नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तराखंड से। एक खबर है, उत्तराखंड के काशीपुर में असामाजिक तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर यहां पर जुलूस निकाला है। 10 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव किया है, तोड़फोड़ यहां पर की गई है। हालात संभालने के दौरान पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बस स्टैंड पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार में आग लगने से मचा हड़कंप, बाल बाल बचे कार सवार 3 लड़के। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप से खेलना युवक को महंगा पड़ गया। सांप के काटने से हुई मौत, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। कानपुर से दिल्ली जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से हड़कंप, 12 से ज्यादा कर्मचारियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लिया। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। विवादों में गिरे पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद बल्ले को बंदूक के अंदाज में दिखाकर बनाया जश्न। उन्नाव में जुलूस के दौरान भीड़ ने लगाए सरतन से जुदा किनारे। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों में दहशत, कई मकानों में पड़ी दरारें, घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 29 दिन की दहशत के बाद पकड़ी गई बाघिन, कई लोगों को बनाया था निशाना। वन विभाग को एक बाघ की अभी भी तलाश। तो देश में शहर शहर आई लव मोहब्बत का बैनर लगाया जा रहा है। बिना अनुमति के जुलूस निकाले जा रहे हैं और अगर पुलिस जुलूस को रोकने में यहां पर जाती भी है तो उन्हें पीट दिया जाता है, पत्थरबाजी की जा रही है। कल रात ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के, और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के दौरे पर हैं और वहां पर एक प्रदर्शनी का वो जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। गर्व से कहो मैं स्वदेशी। अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल मेड इन इंडिया को लेकर लोगों से आह्वान किया था, उसी की ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से फिलहाल यहां पर सामने आ रही हैं। एक स्वदेशी प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है और अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन सामानों की बिक्री होती है, यहां के व्यापारी जो जो चीज़ें यहां पर बनाते हैं, उसको लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बचत उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें भी लागू हो चुकी हैं और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि आज से देश भर में इसे एक बचत उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही स्वदेशी अपनाने का आह्वान जो है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार आह्वान कर चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, स्वदेशी सामान को अपनाना है, गर्व से कहना है मेड इन इंडिया, गर्व से यही कहो स्वदेशी, ताकि भारत जो है आत्मनिर्भर बने। और बाजार में कहीं ना कहीं एक ग्लोबल संदेश देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है कि जिस तरीके से विदेशी दबाव कहीं ना कहीं भारत पर टैरिफ का बोझ जो अमेरिका की तरफ से डाला जा रहा था, उसका जवाब भारत के लोग और जो भारतीय हैं, जो भारतीय व्यापारी है, खासतौर पर जो लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, एमएसएमई वाले जो छोटे व्यापारी हैं, उनका सामान खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेड इन इंडिया का सामान है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दुकानों में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान की बिक्री होनी चाहिए। इसी का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आई। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, जितने भी व्यापारी आपको नजर आएंगे, मेड इन इंडिया का सामान और जो ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के पारंपरिक सामान यहाँ पर है, फिर वो टी हो या वहाँ की जो तमाम चीज़ें हैं, उनको प्रदर्शित करके यहाँ पर रखा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हुए कि किस तरीके से व्यापार जो है या व्यापारी के मन में जो चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश के व्यापारियों के मन में, उन्हें समझते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और गर्व से कहो ये स्वदेशी है, एक बार फिर से आह्वान करते हुए तमाम व्यापारियों के बीच इस बात को बाखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यापारियों से मिलते हुए और समझते हुए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नागरिक जो है देवो भव, इसका एक बुलंद नारा भी दिया गया, जो कंज्यूमर है वो किंग होता है और हर आम नागरिक तक वो चीज़ें पहुंचे, इसको लेकर जीएसटी में नया बदलाव किया गया। जीएसटी 2.0 आज से लागू हो चुका है, यानी कि जो 2 स्लैब्स हैं 5 और 18 वाले, वो अभी स्लैब जो हैं उन्हें रखा गया है। इसके अलावा जो दूसरे स्लैब्स थे उन्हें अब
खत्म कर दिया गया है, जिससे कई ज़रूरत का सामान जो है, जो रोज़मर्रा का सामान है, वो सीधे तौर पर सस्ता हो जाएगा। फिर वो आपका हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, एसी हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, तमाम चीज़ें जो हैं, जो आम आदमी की पहुंच से कहीं ना कहीं बाहर रहती थी, या जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और उत्सव के तौर पर, बचत उत्सव के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान किया गया है कि लोग इसे बचत उत्सव के तौर पर मनाएं। और यही वजह है कि ये गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी हूँ, स्वदेशी सामान कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए। इसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर यही झलक रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इस बड़ी खबर का। देश में लगातार जो है शहर शहर आई लव मोहम्मद का बैनर जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिना अनुमति के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर से एक खबर आई है जहां पर जुलूस के दौरान बवाल हो गया है। यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। उत्तराखंड के काशीपुर में अली खान इलाके में बिना अनुमति के जुलूस यहां पर निकाला गया है। भीड़ ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर भीड़ यहां पर पहुंची और देखते ही देखते माहौल जो है यहां पर गर्मा गया, बिगड़ गया। पथराव और तोड़फोड़ यहां पर शुरू हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की हुई है, मारपीट की नौबत तक आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ हालात काबू में कर लिए गए हैं। लेकिन ये कल देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बिना परमिशन के एक जुलूस निकाला गया है। आई लव मोहम्मद के बैनर तले जो है ये जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की है तो यहाँ पर पुलिस पर पहले तो पथराव किया गया, पुलिस के साथ हाथापाई की गई है। लेकिन जैसे ही बवाल ज्यादा बढ़ गया उसके बाद पुलिस ने जो है इस पूरे मामले को शांत करवाया, कंट्रोल में ले लिया गया है। लेकिन बड़ी तादाद में आप देखिए कि किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर होती हुई नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि मोहम्मद के नाम पर कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या साजिशन इस तरीके से जगह जगह शहर शहर जुलूस निकाले जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर तले इस तरीके से जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस अगर बचाने आ रही है तो पुलिस को पीटा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी तंत्र पर देखिए कि किस तरीके से प्रहार यहाँ पर लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी तादाद में आप देखिए कि लोग किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस ने फिलहाल जो है हालात को कंट्रोल कर लिया है। पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से लोगों को कौन भड़का रहा है। आई लव मोहम्मद के बैनर तले जो जुलूस निकाले जा रहे हैं वो शहर शहर कैसे निकाले जा रहे हैं, बिना अनुमति के ये जुलूस किसने निकलवाया, क्यों निकलवाया, क्या मंशा रही है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस तंत्र पर पथराव किया गया है, पथराव भी किया गया है, हिंसा यहाँ पर होती हुई नजर आई। हालांकि देखिए सीधे तौर पर जैसे ही हालात बेकाबू हो गए तो वहां पर एसपी सिटी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल के साथ हालात को काबू में ले लिया। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस ने यहाँ मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और देखिए काशीपुर की तरह ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगे और फिर देखते ही देखते हालात यहां पर और ज्यादा बिगड़ गए। ये प्रदर्शन कानपुर में दर्ज एक एफआईआर के विरोध में हुआ था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पर नारेबाजी के साथ साथ पथराव भी किया है, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा है। वहीं पुलिस पर भी पथराव किया गया है। साथ ही पुलिस के काम में बाधा डालने वाले 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर उन्नाव में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं जुलूस निकाला गया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। सर तन से जुदा इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। आई लव मोहम्मद के बैनर तले देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जुलूस निकाला गया और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस पर लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस पर सीधे तौर पर हमला करने की कोशिश यहाँ पर लोगों की तरफ से की गई है। हालांकि कुछ लोगों को बता दें कि हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो क्यों इस जुलूस में शामिल हुए हैं और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर इस तरीके से पथराव क्यों किया गया है, पुलिस पर हमला किया गया है। वर्ग विशेष का ये जुलूस बताया जा रहा है। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं।
दरअसल ये बवाल शुरू हुआ एक एफआईआर के विरोध में। एफआईआर के विरोध में पूरा बवाल शुरू होता है, उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। पथराव में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है। हालांकि देखिए अभी फिलहाल जो है स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सर तन से जुदा इस तरीके की नारेबाजी क्यों की गई, आई लव मोहम्मद के पोस्टर क्यों लाए गए, किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, मजहब के नाम पर कौन यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि जो एक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर इन बैनर तले की जा रही है, वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पथराव में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है। वर्ग विशेष का ये जुलूस बताया जा रहा है और सर तन से जुदा के नारे इस जुलूस में लगाए गए।